अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक रिसर्च हुई थी जिससे पता ये चला था कि 15% अर्निंग इंसान अपनी टेक्निकल स्किल्स के जरिए करता है, जबकि 85% जो अर्निंग इंसान की होती है वो इंसान के सोशल रिलेशनशिप की वजह से होती है, सोशल बॉन्डिंग की वजह से होती है। देखिए, अगर मैं डेफिनेटली हर इंसान की विश होती है कि यार मेरा कारोबार ग्रो करे, मेरी अर्निंग ज़्यादा हो, मेरी सैलरी ज़्यादा हो, मेरे प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा हो, तो आपको टेक्निकल स्किल के साथ साथ फिर अपनी सोशल स्किल के ऊपर काम करना होगा। दुनिया के अंदर जितने भी बड़े लीडर्स हैं, वो चाहे स्टीव जॉब है, वो चाहे बिल गेट्स है, वो चाहे मार्क ज़करबर्ग है, आपको इनके अंदर एक कॉमन चीज़ जो है वो नज़र आएगी, सोशल रिलेशनशिप, सोशल बॉन्डिंग। तो अगर डेफिनेटली मैं भी अपनी अर्निंग इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो मुझे भी डेफिनेटली ये स्किल जो है उसको सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे किसी के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन जो है ना वो बिल्डअप कर पाऊँगा। जबकि हमारी सोसाइटी के अंदर देखने में यह है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी टेक्निकल जो स्किल्स होती हैं उसके ऊपर फोकस करते रहते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो कारोबार का तो मैं तो समझता हूँ कि दूसरा जो नाम है वो है ही रिलेशंस। जितने आपके लोगों के साथ जो है वो रिलेशंस होंगे, ताल्लुकात होंगे, जितनी बॉन्डिंग्स आप क्रिएट कर सकेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग इंक्रीज कर सकते हैं। अब इस मामले में क्या हम किस तरीके से लोगों को जो है ना अपनी शख्सियत के हवाले से मुतासिर कर सकते हैं, अपने बिजनेस के हवाले से मुतासिर कर सकते हैं, अपने पर्सनल रिलेशंस के हवाले से या प्रोफेशनल रिलेशन के हवाले से हम लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। इस मामले में मैं चंद टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, गिव पीपल व्हाट दे वांट। देखिए, इंसान की मुख्तलिफ किस्म की ख्वाहिशात होती हैं, जिसमें इंसान की ख्वाहिश होती है कि यार मेरे पास दौलत हो, जायदाद हो, इज्जत हो, शोहरत हो, मुकाम हो। लेकिन इसके हट के भी एक इंसान की विश होती है जिसे मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट विश होती है। वो विश क्या होती है कि लोग मेरी इंपॉर्टेंस को फील करें कि मैं भी काम कर रहा हूँ, लोग मुझे अप्रिशिएट करें। देखें, आज हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम डिफरेंट जो हमारे इलाके की कोई मशहूर पर्सनैलिटी होती है उसके साथ पिक बनवा के फेसबुक के ऊपर अपलोड कर देते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा देते हैं। तो हमारी विश क्या होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें लाइक करें, हमारी पिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, तो ये हमारी विशेज़ हैं। ऐसे ही हम जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कर रहे होते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं, हमारे कोलीग होते हैं, हमारे सीनियर होते हैं, हमारे जूनियर होते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जो विश होती है वो विश ही ये होती है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, मुझे एक्नॉलेज किया जाए। अगर मैंने अच्छी ड्रेसिंग की है तो लोग मुझे कहें कि यार कमाल की आपने ड्रेसिंग की हुई है, कमाल के आपने शूज़ पहने हुए हैं, कमाल का आपने परफ्यूम जो है ना वो यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एप्रिसिएशन के एलिमेंट को आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग फील करोगे कि ऐसा ऐसा ग्रो अप करना शुरू हो जाएगी। तो यकीन कीजिएगा, इस अमल को, सिर्फ एक हैबिट को कल से आप अप्लाई करें। कल मंडे है, जब आप अपने कोलीग से मिलो, जब आप अपने बॉस से मिलो, जब आप अपने सबऑर्डिनेट के साथ मिलो, तो आप उनकी तारीफ के साथ अपने रिलेशनशिप का, अपने दिन का जो ना वो आगाज़ करें। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं यार नाइस शूज़, नाइस टाई, बहुत अच्छी आपने परफ्यूम यूज़ की हुई है, यार बड़े प्यारी आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है मुझे, आपकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ। आप इन बातों को अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आएँ तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका हल्का अहबाब जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके रिलेशन जो है वो ज़्यादा बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड टिप है वो अराउज इन द अदर रीजन एंड ईगर। देखें, हम लोग किसी भी इंसान से सख्त लहजे के अंदर काम नहीं करवा सकते। आप देखें, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी तब्दीली है वो आप नर्म रवैये के साथ, प्यार के साथ, बड़े अच्छे अंदाज, मुद्दत अंदाज के साथ आप किसी इंसान को कहते हो तो वो काम आपका जो है ना वो करता है। हाँ, एक तरीका है कि आप उससे काम करवा सकते हैं, वो तरीका ये है कि आप गन पॉइंट के ज़रिए जो है ना वो उससे काम लें। लेकिन आई थिंक सो इट्स नॉट गुड वे कि आप कोई इस तरीके से आप किसी इंसान से जो है ना वो काम ले रहे हो। बेहतर ये है कि आप प्यार से जितने काम ले सकते हैं, अच्छे अंदाज के साथ, अच्छे लहजे के साथ इंसान से काम ले सकते हैं, वही ज़्यादा तरीका का बेहतर है। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। डेल कार्नेगी, जैसे आपको समझते हैं, इससे पहले मैंने डिफरेंट उनकी बुक्स की जो बुक समरी है वो मैंने अपनी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर दे चुका हूँ। उनकी एक एग्जाम्पल मेरे जहन में आ रही है, जो है ना वो एक सेमिनार था, वहाँ पर उन्होंने होटल के अंदर जो है ना वो कंडक्ट करना था। उस होटल के अंदर जब उनकी डील हो गई, उस मैनेजर के साथ उस डील फाइनल हो गई, तो नेक्स्ट डे उन्हें एक लेटर रिसीव होता है और मैनेजर बड़ी माजरत के साथ उन्हें कहता है कि जी आपके साथ जो डील हुई है उस डील का किराया उतना नहीं रह सकेगा, इस डील का 300% जो किराया डिसाइडेड है उससे 300% हम उसका जो रेंट है वो जो आपने कन्वेंशन हॉल लिया है उसको इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। जब वो लेटर देखते हैं
तो डेल कार्नेगी जो है ना बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि यार इसने अचानक ये कैसे कर दिया, मेरे तो सारे टिकट्स जो है ना सेल आउट हो चुके हैं। लेकिन जी वो मैनेजर को कॉल करते हैं, उससे टाइम लेते हैं, मीटिंग फिक्स करते हैं, उनके पास चले जाते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो बात वो कैसे स्टार्ट करते हैं कि जी आपने जो काम किया, अगर मैं भी आपकी जगह पे होता तो डेफिनेटली मैं भी ये वाला काम करता, मैं भी ये होटल जो है उसको मैक्सिमम जो प्रॉफिट्स हैं वहाँ पे लेके जाता। लेकिन हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है ना एक पेज के ऊपर लिख लेते हैं। तो अगर आप मुनासिब समझें, आप टाइम है तो मैं इसको जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, एलेबरेट कर देता हूँ आपके सामने। वो कहते हैं डेफिनेटली आप जी करें। कहते हैं अगर आपकी जो मेरे साथ डील हुई है वो कैंसिल हो जाती है और आप ये डील किसी और इंसान जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स मिल रहे हैं उसको दे देते हैं, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि ज़्यादा प्रॉफिट्स आपको अर्न हो जाएंगे और मुझे क्या होगा, मुझे नुकसान हो जाएगा। डेफिनेटली मैं कोई ना कोई और होटल जो है ना उसको रिसर्च करूँगा और दोबारा टिकट जो है ना वो जितने भी मेरे मेम्बरान्स हैं, जो सेमिनार जो मेंबर्स हैं, उनको मैं रिप्लाई करूँगा, कॉल्स करूँगा कि वो चेंजिंग आ गई है कुछ। दूसरी ये है कि अगर आपको वो डील फाइनल जो मैक्सिमम प्रॉफिट की डील है वो उसके साथ फाइनल नहीं होती और मेरे से भी जो है ना आपकी डील ख़त्म हो जाती है, तो आपके जो मैक्सिमम प्रॉफिट्स हैं वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे। और दूसरा मैं आपको ये चीज़ बताना ये मुनासिब समझता हूँ कि जो मेरे सेमिनार होते हैं, मेरे सेमिनार ज़्यादातर अमीर लोग जो है वो अटेंड करते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप $3000 की एडवर्टीजमेंट करो तो इतने लोग इकट्ठे नहीं आप कर सकते जितने मेरे लेक्चर सुनने के लिए लोग आ जाते हैं। तो ये डील मैं रख के आपके पास जा रहा हूँ, इसके सारे एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं, डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो मैं आपके गुड रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। लेकिन जी नेक्स्ट डे लेटर फिर दोबारा रिसीव होता है और वो जो होटल का मैनेजर होता है बड़ी मासत करता है कि मेरे से बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई, लेकिन कहते हैं मैं भी मजबूर हूँ, अचानक जो है वो कुछ टैक्सेस जो है ना मेरे पे लगे हैं, तो जिसकी वजह से मैंने उस कन्वेंशन हॉल का जो रेंट है वो 300% टाइम तक इंक्रीज़ किया है। लेकिन मैं वो तो नहीं करूँगा, लेकिन आपसे बड़ी हम्बल और बड़ी रिक्वेस्ट के वे के साथ मैं आपसे जो है ना वो बात करता हूँ कि आप जस्ट 300% के बजाय 50% जो है ना अपने इस रेंट को इंक्रीज़ कर दें। और उसके बाद दोनों आपस में मुलाकात करते हैं, मीटिंग होती है और उनकी डील जो है वो फाइनल हो जाती है। अब अगर ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप को रखूं या आप ऐसी सिचुएशन में रखें कि कोई एक इंसान आपके साथ डील कर ले, एडवांस भी आप उसे पे कर दो और उसके बाद अचानक आपको कहे जी वो डील फाइनल नहीं है, दोबारा आपको मेरे साथ मिलें या इसका जो रेंट है वो मैंने इंक्रीज़ कर दिया है, तो हमारा बिहेवियर क्या होगा? हम उसके साथ जाके आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे और मामलात को जो है ना ख़राब करेंगे। तो मेरी बात याद रखिएगा कि जो भी हमारा कोई मकसद होता है, ठीक है, हम कभी भी अपनी ज़ुबान से नहीं कहते, बल्कि माहौल ही ऐसा क्रिएट कर देते हैं कि अगला बंदा हमारी बात को सुनने में और बात को मानने में मजबूर हो जाता है, जैसे डेल कार्नेगी ने किया। तो आप भी यकीन कीजिएगा, कारोबार में अपने अगर ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉफिट अर्निंग जो है ना वो ज़्यादा चाहते हैं, अपनी सैलरी के अंदर हाइक चाहते हो, तो यकीन कीजिएगा अपने अंदर सब्र पैदा करें, अपने अंदर जो है ना हौसला पैदा करें। और अगर आपको कोई बात जो है वो नापसंद होती है तो बजाय कि आप फ़ौरन प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने के बजाय, प्रॉम्प्ट जो है ना उसको रिस्पांस करने के बजाय आप हौसले के साथ उसके साथ बात करें और उसको लॉजिक के ज़रिए अपनी बातों की तरफ मनवाएं। इसके बाद जो लास्ट टिप है वो बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। देखें, आज मैं जो हमारी सोसाइटी के अंदर जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करता हूँ, हम लोग एक्चुअली इंटरेस्टिंग बनना चाहते हैं, इंटरेस्टेड बनना नहीं चाहते। अब इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इंटरेस्टिंग ये होता है कि कोई बंदा मेरे में इंटरेस्ट ले, और इंटरेस्टेड ये होता है कि मैं नेक्स्ट पर्सन के अंदर जो है ना वो शख्सियत के अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट अपना शो करवाऊँ। देखिए, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें जो है ना वो 2 कान दिए हुए हैं और 1 ज़ुबान दी हुई है। रिसर्च हमें ये बताती है कि 75% इंसान को सुनना चाहिए और 25% जस्ट बोलना चाहिए। इससे आप अपने अच्छे रिलेशन बिल्डअप जो ना वो कर सकते हैं। पहली बात मैंने ये बताई कि ज़्यादा जो है वो सुने और कम बोलें, और दूसरी चीज़ ये मैं बता रहा हूँ कि आप इंटरेस्टिंग के बजाय इंटरेस्टिंग हो। इस बुक के लास्ट में एक बहुत प्यारी कोट जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ, यू कैन मेक मोर फ्रेंड्स इन 2 months by becoming interesting in other people then you can in 2 years by trying to get other people interested in you। देखिए, हम ज़्यादा रिलेशन बिल्डअप कर सकते हैं सिर्फ 2 माह के अंदर कि अगर हम अपना इंटरेस्ट किसी इंसान की शख्सियत में शो करवाएं, बजाय कि कोई बंदा हम में इंटरेस्ट ले।
अगर हम लोग चाहेंगे कि कोई इंसान मेरे में इंटरेस्टेड हो, मेरे फीचर्स सुने, मेरी अच्छाइयाँ सुने, तो यकीन कीजिएगा 2 साल के अंदर भी मैं वो रिलेशन आप बिल्डअप नहीं कर सकता। अगर मैं अपना इंटरेस्ट जाहिर करता हूँ किसी और शख्सियत में, तो उतने रिलेशन में सिर्फ 2 माह के अंदर जो है ना वो बिल्डअप कर सकता हूँ, उतनी बॉन्डिंग जो है ना वो क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये वाली सारी बातें मैंने आपको बड़ी कमाल की बुक हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, उस किताब से मैंने आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो बातें हैं, ये जो सारा इल्म है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे आपके कमेंट के ज़रिए, आपके शेयर्स के ज़रिए, आपके लाइक्स के ज़रिए मुझे ये चीज़ें पता लग रही हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप मेरी वीडियो जो है ना रूटीन के साथ जो है ना आप देख भी रहे हैं और आगे शेयर भी कर रहे हैं। तो लास्ट पे एट द एंड मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और करवाइएगा भी। थैंक यू वेरी मच।